हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये जो क्लासेस अभी चल रहा है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जाकर एक बार बताना मुझे, क्योंकि अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 20 से 21 क्लास कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे बताना कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बाकी जो चैप्टर्स है उनका इस तरीके से सीरीज पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सही है या नहीं है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जल्दी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होगा तो मुझे दूसरा चैप्टर में जाना होगा, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सीरीज आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा भी रहा है या नहीं। अगर बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है देन इस सीरीज को स्टॉप करेंगे, कुछ और करेंगे। और अगर बेनिफिट पहुंचा रहा है, ये सीरीज आपका सारा डाउट अच्छे से क्लियर कर रहा है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मुझे बताना, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। आज की क्लास में क्या करवाइएगा भाई आप। तो आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चंस, 1.5 का कुछ क्वेश्चंस। बट उससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा आज। एंड वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्क्रिमिनांट। क्या है भाई? वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्क्रिमिनांट। एंड एज वेल एज हम लोग आज जानेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, ठीक है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के लिए। एक आपका डिस्क्रिमिनांट एंड दूसरा आपका नेचर ऑफ रूट्स, और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो पहले इसको समझेंगे एंड देन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो समझते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट। देखो, जब मैं आप लोगों को श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला बता रहा था, समझा रहा था, तो हम लोगों का जो एग्जैक्ट इक्वेशन आया था वो इस तरीके से था कि x का वैल्यू जो है वो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये एग्जैक्ट हम लोगों का इक्वेशन था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब भैया इस इक्वेशन से और डिस्क्रिमिनांट से क्या लेना देना है मुझे ये बताइए। तो एग्जैक्टली वही चीज बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जो रूट के अंदर में आप देख रहे हो बी स्क्वायर -4ac, ये बी स्क्वायर -4ac जो है ना, यही एक्चुअल में हम लोगों का डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac जो आप अंदर में देख रहे हो दैट इज डिस्क्रिमिनांट। और इसी स्पेसिफिक चीज से, यानी बी स्क्वायर -4ac से ही हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि इस स्पेसिफिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा रूट्स का, ठीक है। मतलब देखो क्या है, सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये जो चीज आप देख रहे हो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, पहला चीज। अब दूसरा चीज में बढ़ते हैं हम लोग के नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज है? तो नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रूट कैसा होगा। नेचर इन द सेंस कि वो रियल होगा या फिर रियल नहीं होगा। क्या जो दो रूट्स आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा या फिर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ये जो सारा डिटेल्स है, ये जो सारा स्पेसिफिकेशंस है, ये जो सारा चीज है ना, वो कौन बताता है? वो बताता है हमें डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। एंड उसी चीज को हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ द रूट। समझ गए? तो नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या हो गया? रियल, ये एक नेचर है। रियल और नो रियल, रियल और नॉट रियल का मतलब आप समझ रहे हो। जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, यानी कि जब आपने क्लास 9 में एक चैप्टर था रियल नंबर्स, तो वहां पे जो आपने नंबर पढ़ा था तो उसमें क्या था? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। तो वही रियल नंबर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो आपका रूट्स निकलेगा क्या वो रियल नंबर होगा या फिर इमेजिनरी होगा, वो पता चलेगा हमें किससे? सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पेसिफिक पार्ट देख रहे हो ना, इसी से ये चीज पता चल जाएगा। एज वेल एज ये भी पता चल जाएगा कि दोनों रूट्स जो निकलेगा वो इक्वल होगा या फिर अलग अलग होगा। अब बात करते हैं कि कैसे वो चीज पता लगता है यहाँ पे। तो देखो, अगर इस वाले इक्वेशन को आप अच्छे से देख रहे हो, मैं जो अभी समझा रहा हूं एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, और ये चीज दिमाग में घुस गया ना तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसीलिए अच्छे से देखना। तो रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac लिखा हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन से जो दो अलग अलग एक्स का वैल्यू निकलता है, यानी कि आइदर और जो निकलता है, तो आइदर क्या होता है आपका? आइदर एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस
के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आइदर पहले वाले केस में प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं हमने प्लस लिया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है हमारा, डिवाइडेड बाई हमारा 2a होता है। ठीक है, वहीं पे दूसरा जो केस होता है हमारा और वाला केस, वहां पे क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब हमने प्लस ऑलरेडी ले लिया है तो अब हम लोग माइनस लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, 2a होता है। यहां तक एकदम क्लियर है, क्लियर है। अब दोनों आइदर और दोनों वाले चीज को देखिए और देखने के बाद आप मुझे ये बताइए कि आइदर और में आपका वैल्यूज अलग अलग आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा वैल्यूज क्या होता है, अलग होता है, राइट। तो जो वैल्यू अलग होता है वो किसके कारण अलग होता है, ये यहाँ पे पता करना है। तो दोनों के दोनों चीज में, यानी आइदर वाले केस में भी आप देखोगे तो माइनस बी यहां भी है, माइनस बी यहां भी है, 2a यहां भी है, 2a यहां भी है। ठीक है, बट जो चीज आपका वैल्यू को इधर उधर कर देता है, यानी दो अलग अलग वैल्यू दे देता है ना, वो चीज होता है यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट। यानी एक स्पेसिफिक बी स्क्वायर माइनस 4ac के सामने हमने प्लस का साइन लगा दिया और दूसरे वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac के सामने हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, और इसी कारण से हमारा जो वैल्यूज आता है इक्वेशन का वो दो अलग अलग आ जाता है। बिकॉज ऊपर वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू आया है उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा माइनस बी से, और नीचे में आपका बी स्क्वायर माइनस, ऊपर में प्लस करना होगा, नीचे में बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू आ रहा है ना उसको माइनस करना होगा माइनस बी से। तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब अगर किसी केस में आपका ऐसा होता है, किसी केस में ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा मान लेते हैं 0 के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो कुछ ऐसा सीन बनेगा, माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2a, और नीचे में क्या बनेगा केस, माइनस बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। अब दोनों को ध्यान से देखो, ऊपर में माइनस बी प्लस 0 है और नीचे में माइनस बी माइनस 0 है। तो अगर मैं माइनस बी को 0 से प्लस कर दूं तो भी माइनस बी ही आएगा, और नीचे वाले केस में अगर माइनस बी को माइनस 0 कर दूं तो भी माइनस बी ही आएगा। यानी दोनों केस में जो हमारा आंसर है एक्स का वो एग्जैक्टली सेम आएगा। ये चीज समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाता है तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा रूट्स होगा, रूट्स का मतलब एक्स का जो दो वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू क्या होगा, रियल होगा। ठीक है ना, रियल होगा, एंड दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगा। आई होप कि एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाया है। थोड़ा सा भी डाउट इधर उधर बच गया, थोड़ा सा पीछे जाएं और एक बार वापस से इसको देखें, और ये चीज जब तक समझ में नहीं आए आगे प्रोसीड मत करना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर है, ये अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा। सोचो, अगर 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होने से क्या हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर कुछ भी वैल्यू आ जाता है ना तो दोनों केस में अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। यानी मान लेते हैं रूट अंडर 5 आ गया हमारा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है और वो वैल्यू कितना है, 5 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 5 है। अब अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो ए बी सी है ना, इसी का वैल्यू हमें क्या करना होता है, यहाँ पुट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे पुट करके हम लोगों को देखना होता है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वो 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है तो एक्चुअल में ये किस बी किस ए किस सी के बारे में बात कर रहा है। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों के पास यानी आइदर वाले केस में अलग वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो है आपका प्लस हो रहा होगा, वहीं पे नीचे में जो है वो और वाले केस में अलग वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है ना वो नीचे में माइनस हो रहा होगा, तो दोनों अलग अलग वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि होगा तो रियल, ठीक है ना, ये रियल नंबर ही होगा, लेकिन जो है वो अनइक्वल होगा। क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी जो दो वैल्यू आएगा एक्स का वो अलग अलग होगा। एक हो सकता है 2 आए, दूसरा हो सकता है -5 आ जाए, एक हो सकता है 2 आए, दूसरा हो सकता है 4 आ जाए। कुछ भी दो वैल्यूज आएगा जो दोनों वैल्यूज अलग होगा, एज वेल एज दोनों आपका रियल वैल्यूज होगा। अब एक और केस लेते हैं, जो लास्ट केस पॉसिबल है वो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से हमारा 0 से छोटा आ रहा है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से हमारा 0 से छोटा आ रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक कंडीशन है। तो जब अगर हमारा 0 से छोटा आ जाएगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव में रहेगा, -1, -2, -3, -3.5, -1.1 कुछ भी होगा वो नेगेटिव में होगा। तो जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आता है ना तो उसका जो आंसर है वो रियल नहीं होता है, वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि काम करो आप √2 का वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सकलैन भैया √2 जो है ना वो 1.414 के बराबर होता है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा, आपको आता है। वहीं पे मैं आपसे ये बोल दूं कि √-2 क्या होगा ये बताओ, तो आप बोलोगे भैया हमने तो मतलब ऐसा कुछ किया ही नहीं है इससे पहले। तो √-2 का जो वैल्यू आता है ना वो एक्चुअल में रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, रियल नंबर नहीं है ये, √-2 इज नॉट अ रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी नंबर को √-2 से माइनस करूं, यानी मेरे पास एक नंबर है, जो नंबर क्या है हमारा, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 3 और इसको मैं माइनस कर रहा हूं √-2 से, तो क्योंकि √-2 इज नॉट अ रियल नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि ये ओवरऑल जो नंबर है ये भी रियल नंबर नहीं है। यानी 3 से कुछ ऐसा चीज को माइनस कर रहे हैं दैट इज नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल जो नंबर है वो भी रियल नंबर नहीं है। तो अगर हमारा b² माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 0 से छोटा हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, देखो उस केस में हमारे पास यहां पे -b तो आएगा और बाहर में प्लस रहेगा, लेकिन रूट के अंदर कोई एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। रूट के अंदर क्या होगा, कोई एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, और रूट के अंदर जैसी नेगेटिव वैल्यू आएगा ये ओवरऑल एक्स का वैल्यू जो है वो रियल नहीं रहेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, यानी कि जो रूट्स है वो रियल नहीं है, एंड साथ ही साथ अनइक्वल भी होगा। ठीक है ना, एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यहां पे जो हमने समझा, अभी क्या समझा, व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं, दैट इज नथिंग b² माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। उसके बाद हमने समझा कि नेचर ऑफ द रूट्स को कैसे पता लगाएंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स को पता लगाने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। ठीक है ना, आइदर इट इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, if b² माइनस 4ac is less than 0 then the roots will be imaginary roots। ठीक है ना, यानी कि वो रियल नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे नॉट नो रियल रूट्स एंड अनइक्वल भी होगा। वहीं पे इफ b² माइनस 4ac is greater than 0 then the roots of the equation will be नॉट इक्वल। ठीक है ना, विल बी नॉट इक्वल एज वेल एज रियल भी होगा, वो तो रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तब क्या होगा भैया, देन द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, मतलब ये सब चीज जब आप दिमाग में डालकर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ोगे, समझोगे, बनाओगे क्वेश्चंस, तब मजा आएगा, है ना। अदरवाइज ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो उतना मजा नहीं आएगा बनाने में। सो आई होप कि यहां तक समझ में आया है। अब आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल। तो अब हम लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.5 में है दैट इज लेट अस राइट द नेचर ऑफ 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स का नेचर बताना है और कुछ भी नहीं करना है। नेचर बताने के लिए क्या यूज करना होगा, मैं डिस्क्रिमिनांट यूज करना होगा, यानी b² माइनस 4ac में वैल्यू को पुट करके देखना होगा कि आइदर इट इज इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या है, हमारा a इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 है, b इज इक्वल्स टू हमारे पास 7 है एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 है। यहां तक ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि b² माइनस 4ac जो है वो क्या हो रहा है। तो b² माइनस 4ac अगर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं b² माइनस 4ac, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट करूंगा। तो b के जगह पे मैं 7 पुट कर रहा हूं, -4a के जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूं एंड c के जगह पे मैं 3 पुट कर रहा हूं। यहां तक ठीक है, बिल्कुल। 7 7 जा कितना होता है भाई, 49 होता है एंड 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है, तो 4 इंटू 2 आपका हो गया 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, है ना, 8 का 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, तो हो गया 24। अब 49 माइनस 24 कितना होता है, 9 माइनस 4 हो गया आपका 5, 4 माइनस 2 आपका हो गया 2, यानी कि 25। तो 25 क्या है, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
25 क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, देन फोर रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ये हमने क्या निकाल दिया, इसका नेचर निकाल दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम स्टेप। a का वैल्यू क्या है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे। b का वैल्यू क्या है हमारा -2√6। अच्छा, यहाँ पे जब a b c लिख रहे होगे तो मेक श्योर कि आप जो सिंबल, आप जो उसके सामने साइन लगा रहे होगे, दैट शुड बी एग्जैक्ट यहाँ पे जो चीज़ है वही। ठीक है, यानी अगर इसके सामने नेगेटिव है मतलब b एक्चुअल में नेगेटिव में है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ओके, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, c इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जस्ट इसमें पुट करेंगे b² माइनस 4ac में, b² माइनस 4ac में पुट करके देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है। तो b² की जगह पे मैं लिखूंगा -2√6 का होल स्क्वायर, -4 लिखूंगा। a की जगह पे क्या लिखूंगा 3 एंड c की जगह पे क्या लिखूंगा 2। ठीक है, यहाँ तक। जब -2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, 2 दूना 4, 6 चक 24, यानी कि 24 देगा हमें। और यहाँ पे हो जाएगा -3 दूना 6 चक 24, यानी कि 24 ये भी देगा। ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि b² माइनस 4ac जो है वो हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, एंड जैसे ही b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी रियल भी होगा एज वेल एज इक्वल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -7, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। यहाँ तक समझ आ गया। क्या करेंगे, जस्ट पुट करके देखेंगे b² माइनस 4ac में, b की जगह पे हमें -7 डालना है, -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 9। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन -4 और यहाँ पे हो जाएगा 72, राइट। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, 49 माइनस 72 करना है। तो 49 माइनस 72 करेंगे तो -23 आ रहा है, -23 आ रहा है। एक बार मैं ऊपर को भी चेक कर लेता हूँ कि सही मैंने कैलकुलेट किया या नहीं। 4 × 2 × 9। ओके, तो क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है ना वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना, लेस देन 0। क्योंकि लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है भैया, क्या ऐसा को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कभी? तो आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया जाएगा जब आप लोग क्लास 11th में मैथ लोगे, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो एक नया टर्म आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो टर्म होगा आयोटा। क्या होगा, आयोटा। ठीक है ना, जब वो टर्म इंट्रोड्यूस होगा तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारा b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 भी रहेगा तो भी हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बट द नंबर विल बी इमेजिनरी नॉट रियल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, देखो नेक्स्ट हम लोगों का है ये वाला। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर आप a इज इक्वल्स टू क्या कर लो 2/5 ले लो, b इज इक्वल्स टू आप क्या कर लो -2/3 ले लो, एंड आप c इज इक्वल्स टू क्या ले लो 1 ले लो। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे में हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6x² माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x प्लस 1 के जगह पे क्या आएगा 15 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे वाला 15 आपका राइट हैंड साइड के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या देगा हमें 0 देगा। इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आया है वो क्या है, 6x² माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अगर आप इसको लोगे तो आपको a का वैल्यू 2/5, b का वैल्यू -2/3 ना लेकर क्या लेना होगा, a इज इक्वल्स टू 6 ले लेना है, b इज इक्वल्स टू -10 ले लेना है, एंड c इज इक्वल्स टू आपको 15 ले लेना है। ठीक है, नाउ द प्रोसेस विल बिकम ईजियर। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे b² माइनस 4ac में चेक करना है। तो b² माइनस 4ac यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, एंड b² के जगह पे मैं क्या लिखूंगा -10 का स्क्वायर लिखूंगा, एंड -4a की जगह पे मैं लिखूंगा 6, एंड c की जगह पे मैं लिखूंगा 15। ठीक है ना, -10 का -10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100 होता है, और ये आपका माइनस में आएगा। अगेन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 है इंटू 6 है इंटू 15 है ना, तो ओवरऑल 360 आ रहा है वैल्यू। क्या आ रहा है हमारा 360 आ रहा है।
तो 360 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया -260 यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है। तो देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, समझ आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनांट का यूज करके नेचर ऑफ द रूट्स पता लगाया। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में पूछ दिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अब आप आराम से आंसर दे पाओगे। जैसे ही आपको बात किया जाना कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, आपको डिस्क्रिमिनांट यूज करना है, 3 कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करना है, देखना है वो 0 के बराबर दे रहा है वैल्यू, 0 से कम दे रहा है वैल्यू, 0 से ज्यादा दे रहा है वैल्यू। अगर ज्यादा दे रहा है 0 से, मतलब कि रियल नंबर भी होगा जो रूट्स होगा, एज वेल एज दोनों रूट्स अलग होगा। अगर 0 के बराबर दे रहा है तो दोनों रूट्स क्या होगा, सेम ही होगा। सेम होगा मतलब क्या हो गया, अगर x का वैल्यू 1 है तो दूसरा वैल्यू भी 1 ही होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा 1 1, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, अगर वो 0 से कम हो रहा है दैट मीन्स के देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना होगा, देखो इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिमिनांट का यूज करके ना कोई एक वैल्यू होगा जो कि आपका निकालना होगा। कहने का मतलब ये डिस्क्रिमिनांट का यूज करके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई और एक वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। जैसे क्या लिखा है देखो, बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी यहाँ पे जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है 5 6 7, वो सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है दैट इज रियल एंड इक्वल, ठीक है। जब ये चीज हमारा है, जब ये कंडीशन हमें दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि इन सब के अंदर जो एक एक्स्ट्रा हमारे पास टर्म है दैट इज के, इस के का वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताइए। कैसे पता लगाएंगे अब भी आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हमें a का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 49, b का वैल्यू हमें दिया हुआ है दैट इज k, एंड हमें c का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 1। यहां तक समझ आ रहा है, a b c हमने कैसे लिखा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हम लोग का ये हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, बोला रियल एंड इक्वल रूट्स। और मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये 0 के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट सारा वैल्यूज पुट करेंगे। तो b के जगह पे k है तो k स्क्वायर हो जाएगा, 4 को ऐसे ही रहेंगे, a के जगह पे हमारा 49 है तो 49 हो जाएगा, एंड c की जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे k स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 है 49 है, मैं फटाक से कैलकुलेटर निकालता हूँ और कैलकुलेट मारता हूँ, आप तो बिना कैलकुलेटर का कैलकुलेट करोगे है ना। तो k स्क्वायर माइनस 196 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा 0। देन हम लोग क्या लिखेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा 196 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारा k इज इक्वल्स टू जो है वो प्लस माइनस रूट अंडर 196 देगा। एंड रूट अंडर 196 का मतलब क्या होता है कि k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आपका 14 आएगा, ठीक है। तो k का 2 वैल्यू यहाँ पे आया है, एक आपका प्लस 14 आया है, दूसरा आपका माइनस 14 आया है, ठीक है ना। ये था आपका 2.1। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या है, कैसे सॉल्व करना है इसको। सेम चीज हम लोग अप्लाई करके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 3, b इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है -5, c इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 2। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। अब a b c तीनों हमें पता है। अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे सिंपली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है रियल एंड इक्वल रूट से, तो क्वेश्चन के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका 0 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर की जगह पे -5 का स्क्वायर पुट करेंगे, 4 की जगह पे 4 रहने देंगे, a की जगह पे 3 लिखेंगे, एंड c की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो -5 का होल स्क्वायर है ना, इट विल बिकम 25, ठीक है। और यह 3 दूना 6 चक 24, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। वन सेकेंड वी आर मिसिंग समथिंग। हाँ, c इज इक्वल्स टू हमारा 2k होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब c इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखना है 2k इज इक्वल्स टू 0। अब सही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूना 6 चक 24, यानी कि 24k हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 24k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी जस्ट मैं 24k का साइड चेंज करूंगा तो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड देन k इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा 25 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो यहाँ पे k का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है 25/24। k का 2 वैल्यू कब आएगा, जब k
आपका स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो 2 वैल्यू आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं और इसको भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ईजी सा है। ए इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 9, बी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारा -24 एंड सी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारा के। अगेन वही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी स्क्वायर -4 ए सी इज इक्वल्स टू 0। अब बी स्क्वायर -4 AC का मतलब क्या हो गया -24 का स्क्वायर एंड -4 ए की जगह पे क्या लिखेंगे 9 एंड सी की जगह पे क्या लिखेंगे के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 24 का स्क्वायर करने से 576 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 576 लिख दूंगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 36 के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये -36 के का साइड चेंज करने से क्या हो जाएगा 36 के हो जाएगा और ये आपका 576 रह जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है 576 डिवाइडेड बाई 36, यानी कि देयरफॉर k इज इक्वल्स टू, हम लोग फटाक से क्या करते हैं 576 जो हमारा आया है ना 576 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग 36 करेंगे, तो हम लोगों का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 16। तो इस वाले केस में जो हमारा k का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन में क्या है, जो भी है उसका वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू k। अच्छा बाय द वे आप लोगों को मतलब फ्लो समझ में आ रहा है ना, वो जो रिदम है, वो जो आपका कह सकते हो प्रोसेस है, वो समझ में आना चाहिए बस। वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले a b c यानी कोएफिशिएंट का वैल्यूज को लिखेंगे, देन बी स्क्वायर -4 AC इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि रियल और इक्वल होगा, एंड देन बी के जगह पे बी का वैल्यू, सी के जगह पे सी का वैल्यू, ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई हमारा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो रहा है कि बी स्क्वायर -4 AC जो है वो आपका 0 के बराबर है। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पे उसका वैल्यू लिखेंगे दैट इज 3 का स्क्वायर, एंड 4 की जगह पे 4 लिखेंगे, ए की जगह पे 2 लिखेंगे एंड सी की जगह पे हम लोग के लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब ये जो 3 का स्क्वायर है ये आपका 9 बन जाएगा, -4 टू जा 8k बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, यानी कि 8k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबके सामने आप और लिखते चलना वरना फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो सबके सामने और लिखते चलना। अब k इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, k इज इक्वल्स टू हमारा 9/8 आ रहा है। क्या आ रहा है 9/8, राइट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हम लोग क्या कर रहे थे अभी 2 वाला कर रहे थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2.4 का जो k का वैल्यू आ रहा है दैट इज 9/8। नाउ आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 2.5 में भी वही है, a का वैल्यू जो है आप यहाँ पे लिख दें, a का वैल्यू क्या है, तो a इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे है 1। ठीक है, तो 1 लिख दे रहा हूँ मैं। b इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल्स टू है -2 और अंदर में है 5 + 2k, तो मैं लिख दे रहा हूँ। एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 3 एंड अंदर में है 7 + 10k। ठीक है, बढ़िया। अब आगे क्या करेंगे, आगे अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि बी स्क्वायर -4 AC विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -2 एंड अंदर में 5 + 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, -4a की जगह पे हमारा क्या है 1 है, तो 1 को लिख देते हैं। एंड c की जगह पे हमारा क्या है, c की जगह पे हमारा है 3 × 7 + 10k, उसको लिख देते हैं। ठीक है, एंड ये ओवरऑल किसके बराबर होगा, ये ओवरऑल आपका 0 के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो नंबर -2, ये क्या हो जाएगा आपका -2 जो है वो स्क्वायर करेंगे तो ये नॉर्मली 4 बन जाएगा। ठीक है, और अंदर में जो है ये आपका 4 बन गया +4, और अंदर में जो 5 है 5 + 2k उसका होल स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा 5 × 5 = 25 प्लस 2k का होल 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। एंड देन जब हम लोग क्या करेंगे 2ab लिखेंगे तो 2ab क्या हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10 हो जाएगा, एंड 2 यहाँ पे 5 × 2 = 10, 10 × 2 क्या हो जाएगा 20, तो यानी कि +20k। ठीक है, एक बार इसको वापस से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो -2 जो है वो आपका हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, वहाँ तक ठीक है। 5 जो हो गया वो आपका बन गया 25, और 2k जो है वो आपका बन गया 4k स्क्वायर, एंड बाकी क्या हो गया 5 × 2 = 10 × 2 20k। ठीक है, तो हमने a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको बीच वाले को ब्रेक कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है -4 तो मैं लिखता हूँ -4, तो -4 की जगह पे देखो 3 भी है तो 4 × 3 कितना होता है भाई 12, तो मैं -12 7 + 10k यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0।
यहाँ तक एकदम क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका 25 और 100 है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 100 देगा। ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा आपका 16 के स्क्वायर। ये 20 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमें देगा 80 के, ठीक है। एंड देन माइनस 12 इंटू 7 जब आएगा तो हमें क्या हो जाएगा, 84 होता है ना, तो 84 हो जाएगा। एंड देन आपका 12 इंटू 10 जो है वो जाएगा, तो क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव में ही रहेगा, और 120 के देगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0। अब आगे फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 16 के स्क्वायर जो है वो 16 के स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 80 के है और माइनस 120 के है, तो माइनस 120 के और 80 के जो है वो माइनस 40 के बनाएगा, ठीक है। एंड देन आपका 100 है और माइनस 84 है, यानी कि ओवरऑल प्लस 16 देगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। अब हम लोगों का एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह पे क्या है हमारे पास, k है। तो 16 के स्क्वायर माइनस 40 के प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अभी इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 16 है, 40 है और 16 है, दोनों सब में ना 8 कॉमन है। तो आप 8 को अगर बाहर निकालोगे तो ये 16 की जगह पे क्या बच जाएगा, 16 की जगह पे 2 के स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ये आपका 40 की जगह पे क्या बच जाएगा, 40 की जगह पे प्लस में या नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में 40 की जगह पे ये आपका 5k हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जो हमारा 16 प्लस में है वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 8 को जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 0/8 इज इक्वल्स टू 0 ही रह जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर आप इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लो, और आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि हमारा 4 आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, एज वेल एज आपका -5 भी आना चाहिए। तो वो किस केस में होगा, वो आएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे -4k और -k लिख दूँ, यानी कि -4 -1 मल्टीप्लाई को क्या देगा, +4 देगा, यानी 2 2 4 भी मिल गया हमें, और -4k -k क्या देगा हमें, -5k, तो वो भी मिल गया हमें, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट हमारा सक्सेसफुल हुआ। अब आगे क्या करेंगे, पहले वाले केस में हम लोग 2k को अगर कॉमन ले ले तो अंदर में बच गया k -2, दूसरे वाले केस में -1 को कॉमन लेंगे तो k -2 इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा, ठीक है। दोनों वाले केस में हमारा k -2 कॉमन आ जाएगा, तो k -2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बच जाएगा, 2k -1 अंदर बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आया? अब आगे क्या होगा, अब हमारा वही आइदर और वाला केस हो जाएगा, तो आइदर हम लोगों का k -2 इज इक्वल्स टू को 0 होना पड़ेगा, तब इक्वेशन जाकर 0 होगा, जहाँ से हमें पता चलेगा कि k इज इक्वल्स टू 2 है। और दूसरा वाला केस जो है वो हमारा क्या होगा, कि भाई 2k -1 को 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हो गया कि k इज इक्वल्स टू हमारा हाफ होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई किए तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और वहाँ से फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को k का वैल्यू एक्चुअल में क्या है वो मिल गया, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है, 2 है एंड हाफ है। तो बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोगों का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन। तो 2.6 ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वही सारा फंडा है, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट दे रखा है, ये उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि a में भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3k + 1 दे रखा है a का वैल्यू, ठीक है। एंड b का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 2k + 1 दे रखा है, एंड c का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, k दे रखा है, ठीक है। क्या करेंगे इसको, वही अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से इसको पुट करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है कि b² -4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, b² का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर एंड k + 1 का स्क्वायर, यही हुआ b² का मतलब। देन -4 ac की जगह पे क्या लिखना होगा, a का वैल्यू यानी कि 3k + 1, एंड c की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, c की जगह पे हमें लिखना होगा k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 बन जाएगा, और ये जो k + 1 का होल स्क्वायर है ये क्या बनेगा, ये बनेगा k² + 1 + 2k, ठीक है, माइनस ये जो 4 इधर है और k इधर है, ये 4k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4k बनेगा, 4k बनेगा, एंड देन वो 3k से मल्टीप्लाई होगा तो 12k² बनेगा, ठीक है। एंड वो 4k जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका बनेगा -4k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, ये आपका 4k² हो गया +4 हो गया +4 × 8k हो गया -12k² हो गया -4k = 0 हो गया। अब इसको फर्दर हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k² है, यहाँ पे 12k² है, यानी ओवरऑल हमारा -8k² देगा। ठीक है, यहाँ पे 8k है, यहाँ पे -4k है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k मिलेगा जो कि पॉजिटिव में होगा। तो 4k आपका पॉजिटिव में हो गया। उसके बाद क्या है, उसके +4 तो +4 = हमारा 0 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस इक्वेशन में ना -4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें k² को जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो जिसके लिए नेगेटिव को कॉमन लेना पड़ेगा। एज वेल एज सब में मैं देख रहा हूँ कि 4 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 4 को भी कॉमन ले लूँ। तो एक साथ मैंने -4 जब कॉमन लिया तो अंदर में क्या बच गया, 2k² बच गया, एंड यहाँ पे आपका -k रह गया, और यहाँ पे आपका -1 रह गया, = 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2k² -1 सॉरी -k -1 = आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, अब अगेन या तो आपका मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हो या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं देखता हूँ मिडिल टर्म फैक्टर करके होगा या नहीं। तो 2 × 2 -2 हमें चाहिए, 2 × 2 -2 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हमारा 2k² है तो 2k² को रख देते हैं, और हमें 2 × 1 क्या होता है, 2 × 1 2 होता है, तो 2 और 1 ये दोनों आपका कॉम्बिनेशन है, ये दोनों फैक्टर्स है जो हमें लेना है। सामने किसका नेगेटिव रखेंगे, 2 का, क्योंकि हमें k के सामने नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे मैं -2k एंड +k लिखूंगा। ठीक है, ये दोनों को करो, जब -2 × 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 भी मिल रहा है हमें, वो भी चाहिए, और -2 + 1 जो है वो -1 भी दे रहा है, वो भी चाहिए, = 0। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे भाई, पहले वाले में तो 2k कॉमन आएगा तो हमारा k -1 आ जाएगा। दूसरे वाले में हम लोग +1 कॉमन लेंगे तो हमारा k -1 आ जाएगा, = 0। अब दोनों में k -1 है तो k -1 कॉमन ले लेंगे, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 2k + 1 = 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आएगा, एक एक्स्ट्रा और स्लाइड लेना पड़ेगा इसके लिए। तो हमारे पास दो कंडीशन आएगा, दोनों कंडीशन क्या क्या है, तो पहला कंडीशन हमारा होगा आइदर k -1 = 0, तो k -1 = 0। इसका मतलब क्या हो गया कि k का वैल्यू हमारा 1 के बराबर होगा। वहीं पे हम लोग अगर दूसरा केस देखें तो दूसरा केस हमारा क्या होगा, दूसरा केस हम लोगों का है 2k + 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2k + 1 = 0। इसका मतलब ये होगा कि k = -1/2। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 रहा, जिसमें हमने क्या किया कि डिस्क्रिमिनांट को यूज़ करके, यानी डिस्क्रिमिनांट ऑलरेडी दिया हुआ था, उसको यूज़ करके हमने क्या किया, जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था हमारे इक्वेशन में, उस इसके एक्स्ट्रा वेरिएबल का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। तो आई होप कोई आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उस कॉन्सेप्ट में हम लोग उसमें हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे कि अगर हमारे पास रूट दिया हुआ है, अगर हमारे पास रूट्स दिया हुआ है तो उस रूट्स को यूज करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, देखो अभी हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, हम लोगों के पास क्या दिया हुआ था, हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग भाई इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका रूट्स पता कर रहे थे, इसका रूट्स पता कर रहे थे। तो अब तक जितना भी हमने किया यही किया, लेकिन अब जो है वो प्रोसेस उल्टा होगा, यानी हमें रूट्स तो पहले से पता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 4 और 2, ये क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स क्या क्या है, 4 और 2 है, तो रूट्स हमें पहले से पता होगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट की क्लास में, बहुत ही मजा आएगा। आप लोग जरूर उस क्लास को अच्छे से अटेंड करना, और आज की क्लास में जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका हर रोज शाम 7 बजे हो रहा है एक्सेप्ट संडे। ठीक है ना, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।